Presentation is about strategies. To give you a quick review on the concept of strategies that you were looking at in different stages, in different matrices of matching stage, जो स्ट्रेटजी सजेस्ट की जा रही थी, जिन पे हम टाइम टू टाइम उन डिस्कशन के दौरान भी बात करते रहे हैं, अब हम उसको एक दफा दोबारा से क्लोजली एक रिव्यू में, एक अलग से प्रेजेंटेशन में देख लेंगे कि वो स्ट्रेटजीज हैं क्या. So, market development. You have seen this word of market development strategy in different matching stages, जिसमें आपने different matrices में market development का word देखा है. तो market development क्या होती है जी? So, market development is a growth strategy that identifies and develops new market segments for current products. ठीक जी, first of all, try to understand this. Market development is what? Market development is growth strategy that identifies and develops new market segments for the current products. New market segments develop करते हैं for current products. A market development strategy targets non-buying customers in currently target segments. देखें, आपके टारगेट मार्केट वही है, ठीक है, उसी में आप नए कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं. It also target new customers in new segments as well. So market development means कि आपकी ये ग्रोथ स्ट्रेटजी है जो आइडेंटिफाई करती है और डेवलप करती है न्यू मार्केट सेगमेंट्स को फॉर करंट प्रोडक्ट्स. करंट प्रोडक्ट्स के लिए न्यू मार्केट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करती है. और मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी नए बायर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकती है, टारगेट कर सकती है इन एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स, और नए सेगमेंट्स में भी नए कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकती है. सो दिस इज मार्केट डेवलपमेंट. यस, एनी क्वेश्चन ऑन मार्केट डेवलपमेंट? ओके, No, sir. okay, great. So next is market penetration. So market penetration refers to the successful selling of products or services in specific market. Means you are penetrating in your existing specific market. It is measured by amount of sales volume of an existing good or service compared to the total target market for that product or service. So simple. Market penetration क्या है जी? Market penetration successful selling है of your product or service in your specific targeted market. जो आपने टारगेट की हुई है मार्केट, उसी में आप मजीद पेनिट्रेट कर रहे हैं. और इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करते हैं सेल्स वॉल्यूम से. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की सेल्स वॉल्यूम से आप उसको मेजर करते हैं, and while making comparison to the total target market for the product or service. Yes, Murtaza, you want to say something or ask something? सर मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन तो इस तरह सेम नहीं हो जाएगी कि वो नहीं भी सेम वहीं होंगी पे बेटा. नई चीज नहीं नहीं, देखें, मार्केट डेवलपमेंट में आप उस मार्केट को मजीद अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? पहली लाइन देखें, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं न्यू मार्केट सेगमेंट्स को फॉर करंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, यहां पे आप क्या कर रहे हैं? यहां पे यहां पे आप क्या कर रहे हैं जी पेनिट्रेशन में? कि आप सक्सेसफुल सेलिंग एग्जिस्टिंग मार्केट में कर रहे हैं. उसमें आप न्यू मार्केट्स भी टारगेट कर रहे हैं, उसमें आप न्यू मार्केट्स भी ढूंढ रहे हैं और न्यू सेगमेंट्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इसमें आप सिर्फ एग्जिस्टिंग में सक्सेसफुल सेलिंग कर रहे हैं और अपनी उसी प्रोडक्ट को उसी मार्केट में, उसी स्पेसिफिक ऑलरेडी टारगेटेड मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं. ठीक है सर, थैंक यू. थैंक यू जी. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब आप इन कॉन्सेप्ट को देखते हैं ना, तो आपको बहुत सारे मिलते जुलते नजर आते हैं, इसलिए मैं इनको रिव्यू करना चाह रहा था. सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इज व्हाट जी? Based on developing new products or modifying existing products so they appear new and offering those products to current or new markets. These strategies typically come about when there is little to no opportunity
for new growth in the company's current market. So देखिए जी, आपने पहले मार्केट डेवलपमेंट देखी, मार्केट डेवलपमेंट में आपने ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी, मार्केट डेवलपमेंट क्या देखा आपने आइडेंटिफाई किया और डेवलप किया न्यू मार्केट सेगमेंट्स को फॉर करंट प्रोडक्ट्स। अब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उस वक्त डेवलप जो प्रोडक्ट्स थी वो आपकी करंट प्रोडक्ट्स थी, अब आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और modifying existing products so they appear new and offering those products to current or new markets. ठीक है, आप existing product को भी develop कर सकते हैं, new product भी launch कर सकते हैं। अगर existing है तो उसकी आप नई development के साथ आ रहे हैं कि वो उसका exposure आपको new लगे। आपको मुख्तलिफ आप देखें कि if you look at Pantene और Dove, तो वो क्या करते हैं कि आपकी एक ही प्रोडक्ट का नाम एक ही है पेंटीन, उसको डिफरेंट नेम्स के साथ मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट को डेवलप करके न्यू अपीयरेंस के साथ आ जाते हैं, उसकी डिफरेंट कैटेगराइजेशन में आ जाते हैं, तो वो आप नई मार्केट उससे टारगेट कर रहे हो, तो दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, yes, so this was product development. Next is vertical forward and backward integration. What was this strategy? So vertical integration strategy is used by the company to gain control over its suppliers or distributors in order to increase firm's power in the marketplace, reduce transaction cost, and secure supplies or distribution channels. So vertical integration क्या है जी? कि आपकी कंपनी कंट्रोल गेन करना चाहती है ओवर द सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, कंट्रोल गेन क्यों करना चाहती है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज फर्म्स पावर इन द मार्केट प्लेस, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मार्केट में अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी कंट्रोल गेन करना चाहती है ओवर सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, ताकि वो उनको ब्लैकमेल ना कर सकें और वो अपनी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है जी? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज अ स्ट्रेटेजी वेयर फर्म गेन ओनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल ओवर इट्स प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रीवियस कस्टमर्स। अब देखें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ये डिफरेंस होगा। अब बैकवर्ड भी मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको दोबारा बताता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज अ स्ट्रेटेजी वेयर फर्म गेन्स ownership और increased control over its previous suppliers। देखें, फॉरवर्ड में आप ओनरशिप और कंट्रोल लेते हैं किसका? प्रीवियस कस्टमर्स का, और वो कौन है? वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या रिटेलर्स हैं। ठीक है जी। और बैकवर्ड में, अब देखिए, फॉरवर्ड में आपकी कंपनी की प्रोडक्ट बनने के बाद के जो प्रोसीजर्स हैं आप उनका कंट्रोल ले रहे हैं, और वो कौन है? वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हैं जो आपकी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी की फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनके पास प्लेस होती हैं और उसके बाद वो आगे रिटेलर्स को देते हैं और वो आगे कंटिन्यू सेलिंग करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आपके सप्लायर्स जो आप तक रॉ मटेरियल बनाते हैं और उसके बाद आप बनाते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड में आप अपनी प्रोडक्ट बनने से पहले का कंट्रोल ले रहे हैं, और फॉरवर्ड में आप प्रोडक्ट मार्केट में जाने के बाद का कंट्रोल ले रहे हैं। सो फॉरवर्ड इज यू आर गेटिंग कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स, और बैकवर्ड यू आर गेटिंग कंट्रोल ओवर योर सप्लायर्स। ओके, सो ये आपको इसके वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर ही फॉल करते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। So now what is horizontal integration? Horizontal integration is a competitive strategy that can create economies of scale, increase market power over the distributors and suppliers,
increase product differentiation, and help businesses expand their market or enter into new markets. If the company ends up with dominant market share, it has monopoly then. So देखें हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन क्या हुआ. हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन में आप क्रिएट करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपनी मार्केट पावर ओवर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर्स इंक्रीज करते हैं. आप अपनी ये वही क्वालिटी है जो आप उसमें भी कर रहे थे, वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी कर रहे थे. फर्क क्या है, यहां आप इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड हेल्प बिजनेसेस एक्सपैंड देयर मार्केट्स और एंटर इनटू न्यू मार्केट्स. बेसिकली उसमें आप सिर्फ कंट्रोल ले रहे हैं, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं. मैं दोबारा आपको वापस वहीं पे लेके आता हूं जी, पुरानी स्लाइड पे. वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, आपकी कंपनी कंट्रोल कर लेती है किस पे, ओवर सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स. किस लिए? इन ऑर्डर टू इंक्रीज फर्म पावर इन द मार्केट प्लेस, ताकि आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सिक्योर कर सकें. ठीक है, दोबारा से उर्दू में अंडरस्टैंड कर लें. वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं सप्लायर्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का. किस लिए? टू इंक्रीज योर फर्म्स पावर इन द मार्केट प्लेस, ताकि आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की ट्रांजैक्शंस को, की सप्लाईज को आप सिक्योर कर सकें. ठीक है, दिस वाज वर्टिकल. नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल में आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट करते हैं. आपका मकसद यही है कि आप मार्केट पावर गेन करें ओवर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर्स. किस लिए? टू इंक्रीज योर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड हेल्प बिजनेसेस टू एक्सपैंड देयर मार्केट एंड एंटर इनटू द न्यू मार्केट्स. इसमें आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को. ठीक है, उसमें सिर्फ आप कंट्रोल्स डेवलप कर रहे हैं. किस लिए? ताकि आप अपनी मार्केट प्लेस में अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके और अपनी ही उन्हीं ही चीजों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिक्योर कर सके. सो दिस वाज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन. बस ये हमारी 3-4 स्लाइड्स और हैं. यस, वी हैव 4-5 स्लाइड्स. सो concentric diversification. Again, it is also a growth strategy in which company seeks to grow and develop by adding new products to its existing product lines to attract new customers. तो आप क्या करते हैं जी कोसेंट्रिक में, कि आप अपनी कंपनी को ग्रो, जाहिर है आपको दिस इज द ग्रोथ स्ट्रेटेजी, तो यू वांट योर कंपनी टू ग्रो, in which your company seeks to grow and develop. Company seeks to grow and develop किस तरह से? By adding new products to its existing product line. ये इंपॉर्टेंट लाइन है जी. आप न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं किस में? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस में. यानी आप प्रोडक्ट लाइन चेंज नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस में कर रहे हैं टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स. तो इस स्ट्रेटजी को, इस डाइवर्सिफिकेशन को कोसेंट्रिक के अलावा आप कन्वर्जेंट डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं. सो कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट डाइवर्सिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन. कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन था, कन्वर्जेंट डाइवर्सिफिकेशन था, नाउ conglomerate diversification. Conglomerate diversification is a growth strategy again that involves adding new products or services that are significantly different from organization present products or services. उसमें क्या था जी? कन्वर्जन में आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में आप नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं. अब आप क्या कर रहे हैं? यू आर एडिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट from the organization's present products or services. So conglomerate diversification occurs
when the firm diversifies into an area totally unrelated to the organizational current businesses. ठीक है, तो इस किस्म की डाइवर्सिफिकेशन कब होती है? जब आप अपनी करंट बिजनेस से हट के नए बिजनेस की तरफ मूव करने की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट लाइन अब आप चेंज कर रहे हैं, आप अनरिलेटेड या करंट प्रोडक्ट लाइन से बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन की तरफ, डिफरेंट बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस सूरत में कंग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन होगी। डाइवेस्चर, ये भी मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, इस पे भी बहुत सारी डिस्कशंस हो चुकी हुई हैं ऑलरेडी हमारी। तो ये क्या है जी? सेल ऑफ सब्सिडरी और बिजनेस लाइन टू अनदर कंपनी। ठीक है, तो आप ये उस सूरत में होता था जब आप डॉग कैटेगरी में होते थे, या आप उस कैटेगरी में हैं जहां पे आपका बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहा। अगर आप बीसीजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डॉग कैटेगरी उसमें फॉल करती है। लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी जी, liquidation strategy is what? Liquidation strategy involves again your selling of company, right? Maybe you are selling it entirely, or you're selling only divisions of it in parts for the value of its assets. Many small business owners exit their businesses through liquidations. Okay, for example, a retailer that suffered a loss on its business may find no one interested in buying that business. So वो क्या करता है? वो इसको liquidate कर देता है, सब कुछ सेल कर देता है, उसको पार्ट्स में सेल कर देता है, अगर वो कंप्लीट बिजनेस सेल नहीं होता तो। रिट्रेंचमेंट, yes, this is another strategy जिसमें हम बात करते रहे। Retrenchment strategy is often used in order to cut expenses. ये भी हम बार बार बात करते रहे हैं जी। Retrenchment strategy में क्या होता है? आप अपने expenses को कट करते हैं, किस लिए कम करते हैं? With the goal of becoming more financial stable business, यानी आप जब तक चला सके चला लें। तो जब आप रिट्रेंचमेंट की स्ट्रेटेजी आपकी सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर आप डाइवेस्चर या लिक्विडेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कट करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्टेबल रख सकें और जब तक चला सकते हैं चला सकें। सो टिपिकली दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स withdrawing from certain markets or discontinuation of selling certain products or service in order to make your business financially stable. ठीक है, तो आप सारा कुछ सेल नहीं करते, आप कुछ चीजों पे कॉस्ट को कट डाउन करते हैं, कुछ चीजों पे कॉस्ट को कम करते हैं, कुछ कुछ फंक्शंस को आप रिमूव कर देते हैं ताकि आप जब तक ये बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल चल सकता है तब तक चलाएं। ज्वाइंट वेंचर, ये हमने लास्ट डिस्कशन की थी जी। ज्वाइंट वेंचर इज व्हाट? सो दिस इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी in business agreement that is actively engaged by two companies who make concerted decision to work together to achieve specific set goal. देखिए मकसद क्या है कि दो कंपनीज ज्वाइन हैंड्स करती हैं। दो कंपनीज किस लिए ज्वाइन हैंड्स करती हैं? ताकि वो एक कंपनी जो सक्सेसफुली नहीं चला पा रही थी वो दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइन हैंड्स करके उसको डिसीजन करते हैं कि नाउ दे वांट टू वर्क टुगेदर टू अचीव टारगेटेड गोल, टू अचीव द कॉमन गोल। जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए डिसाइड करती हैं कि नाउ दे वांट टू कीप देयर सेल्व्स टुगेदर टू रन दिस बिजनेस।